अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 1 चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बेशुमार हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बेशुमार है और हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये तीनों क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और ये जो फोर वाला पार्ट है ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और मैं आपको अगर आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको बोला था 5 और 6 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम करने लगे हैं। 1 चैप्टर के अंदर अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे मतलब के 1.2 एक्सरसाइज से आएंगे तो ये वाला काम है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का, बाकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चों आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो फिर आपको उस लिहाज से तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसमें देखें जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। बच्चों सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ना, उसमें आपके पास है 25 की पावर 3/2 है। उसके बाद बच्चों 243 है, इसकी होल पावर आपके पास यहाँ पे 3/5 है, और डिनोमिनेटर में आपके पास 16 है, और उसके बाद 8 है, उसकी होल पावर 4/3 है। बच्चों आपने इसको करना है सॉल्व। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 25 है इसको आपने पावर फॉर्म में लिख लेना है। किस में लिख लेना है बच्चों? पावर फॉर्म में। तो आपको पता है 25 की पावर फॉर्म क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिखूं तो आपको वैसे पता ही है 25 की पावर फॉर्म क्या होगी बच्चों। 5 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं साथ साथ यहाँ लिखता जाता हूँ और साथ साथ हम यहाँ पे इनके पेयर वगैरह या पावर फॉर्म बनाते जाते हैं। चले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लगा ली और इस 25 की जगह पे मैंने लिख लिया 5 की पावर 2, क्योंकि इसकी पावर फॉर्म बनेगी 5 की पावर 2 और होल पावर मेरे पास 3/2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा उसके बाद देखें नेक्स्ट मल्टीप्लाई दरमियान में वैसे लगाएंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद आ गई है बच्चों, देखें ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ऊपर भी बच्चों आपके पास एक नंबर ऑफ टर्म है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी नीचे भी डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक ही टर्म है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है। तो अगर दरमियान में प्लस या माइनस होता तो वो फिर आपके पास ज्यादा टर्म्स बन जानी थी। ठीक है, तो फिलहाल ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। ठीक है, हम ऊपर नीचे डायरेक्ट इनको कट कर सकते हैं, सेम वैल्यूज अगर हमारे पास बन जाती हैं अब हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों ये 243 है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 243 के फैक्टर्स बच्चों कैसे बनेंगे? आप सबसे पहले इसको 3 पे डिवाइड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 81। फिर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपको मिलेगा बच्चों 27, और उसके बाद आपने फिर 3 पे डिवाइड किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे मतलब कि आपको मिल जाएगा 9, और फिर आपने 3 पे डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा 3, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। बच्चों ये आपके पास 3 जो है ये 5 टाइम आएगा। कितनी टाइम आएगा? 5 टाइम। इसका मतलब मैं 243 की जगह पे लिखूंगा 3 की पावर 5, और होल पावर मेरे पास क्या है? होल पावर बच्चों मेरे पास क्या आएगी? होल पावर मेरे पास बच्चों ये 3/5 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करना है, सेम एज इट इज पावर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ये 16 है, तो 16 की पावर फॉर्म क्या होगी? 2 की पावर 4। अब आपको पता है कि जो 16 है वो कैसे 2 की पावर 4 होगी। आप इसको ये वाला सारा काम आपने साइड पे पेपर में करना है। ठीक है, मतलब कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको साइड पे लाजमी सॉल्व करना है। बच्चों ये 8 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो आपको मिलेगा 4, फिर 2 पे जाएगा तो 2, और ये 1 आ जाएगा। समझ गए? इसका मतलब मैं 16 को लिखूंगा बच्चों 2 की पावर 4 लिखूंगा। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा उसके बाद बच्चों दरमियान में मल्टीप्लाई वैसे ही आएगा। अब आपने 8 लेना है और 8 को हमने लिखना है मतलब कि पावर फॉर्म में। तो 8 की जो पावर फॉर्म होगी वो होगी 2 की पावर 3, और यहाँ पे 4/3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब आपको पता है कि 8 की कैसे पावर फॉर्म 2 की पावर 3 होता है। आप यहाँ से देखें, ये जो साइड पे आपने फैक्टर बनाया तो आप यहाँ से अगर आप इतना इतना इसका टेबल लें
तो ये 2 आपके पास 3 टाइम आएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने सारी वैल्यूज क्या कर ली, पावर फॉर्म में लिख ली। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको कट कर देना। ये देखो बच्चों, ये 2 के साथ ये वाला 2 कट हो जाएगा, ये 5 के साथ ये 5 कट हो जाएगा, 4 के साथ 4 कट हो जाएगा, 3 के साथ 3 कट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये सारी वैल्यूज को आपस में कर दिया कट ऑफ, तो बाकी क्या बचेगा बच्चों, बाकी आपके पास यहाँ पे ऊपर बचेगा 5 की पावर 3, ये आपके पास बचेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट बचेगा 3 की पावर 3 बच जाएगी, और डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास बचेगा 2 की पावर 5, और यहाँ पे बचेगा आपके पास ये 2 और ये पावर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और पावर 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको नेक्स्ट इस तरह से सॉल्व करना है कि आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखें, आप इसको लिखो 5 की पावर 3 क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 जो है वो आपके पास होता है 125। उसके बाद 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 टाइम, तो बच्चों 5 5 जा 25, 25 को दोबारा 5 से किया तो 125 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, ये आपके पास होता है 27 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में बच्चों 2 की पावर 5 क्या होगा, ये आपके पास होगा 32 होगा। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है बच्चों, क्या करना है 2 को 5 टाइम, तो ये आपके पास क्या आएगा 32 आएगा। उसके बाद 2 की पावर 4 क्या होता है, ये आपके पास होता है 16, तो ये आपने यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया 16 लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व कर देना है। जब आपने इसको 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बच्चों जो आंसर मिलेगा, आपके पास आंसर आएगा 3, उसके बाद आएगा बच्चों 7, 5, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो आपने बच्चों जब 32 को आपने 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बच्चों मिलेगा 512 मिलेगा। ठीक है, और यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो जस्ट हमने क्या किया, पहले स्टेप में इसको पावर फॉर्म में लिखा, पावर फॉर्म में लिखने के बाद हमने बाकी जो वैल्यू बच गई वो लिख ली। उसके बाद आपके पास आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाली वैल्यू को नीचे आपस में मतलब के उनकी पावर को ओपन करके लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई की और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई की, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि समझने वाली है। और सबसे पहला काम ये है कि बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना ये जो 54 है ना, इसको मैंने रखना है फिक्स। वैसे तो आप इसके फैक्टर बना सकते हो, नो डाउट आप इसके फैक्टर बना सकते हो, लेकिन हमें फायदा नहीं है। दोबारा से जो फैक्टर बनेंगे उनको दोबारा हमने इकट्ठा करना है, तो हम इसके फैक्टर बनाते ही नहीं है, हमें क्यों एक्स्ट्रा काम करना है। बच्चों आपने 54 को एंड तक क्या रखना है, फिक्स रखना है, सबसे पहला काम। तो ये लो, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसी को मैंने 54 को रख लिया फिक्स, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद बच्चों क्या आ गया मेरे पास, फिक्स का मतलब 24 बार बार साथ एज इट इज आता जाएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखें मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैंने करना है सॉल्व। तो आपको पता है ये क्या है, ये आपके पास एक रेडिकल फॉर्म है। क्या है, रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म बच्चों क्या होती है, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा होता है। तो मैंने क्या करना है, इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में लिखना है। तो उससे पहले एक और बात देख लें, ऊपर और नीचे कितनी टर्म्स हैं बच्चों, ऊपर आपके पास सिंगल टर्म है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है, दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अच्छा अब डिनोमिनेटर में देखो कितनी टर्म है बच्चों, डिनोमिनेटर में ये अलग से टर्म है और ये अलग से टर्म है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। दरमियान में क्या है बच्चों, दरमियान में प्लस है। ये देखो ना, दरमियान में आपके पास प्लस या माइनस हो तो वो आपके पास टर्म्स बन जाती है। अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है और ऊपर आपके पास 1 टर्म है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर से तो कॉमन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल टर्म होती है, मल्टीप्लाई दरमियान में लगा होता है, तो वो आप कॉमन नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर में आपके पास जहां पे 2 टर्म्स है, जब दरमियान में प्लस या माइनस यूज होता है, हम ऊपर नीचे वैल्यूज को कट करने के लिए तो नीचे से हम कॉमन करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। डिनोमिनेटर से क्या करेंगे बच्चों, कॉमन करेंगे और फिर हम ऊपर नीचे इसको कट करेंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, तो रेडिकल फॉर्म के अंदर जो इसका रेडिकेंड होता है, रेडिकेंड का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको हमने एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उसको हमने खत्म करना है, और जो इंडेक्स है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। समझ गए पहला स्टेप।
स्क्वायर रूट खत्म कर दिया, रेडिकेंड एज इट इज रखा और जो इंडेक्स है उसको 1/3 लिख दिया। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है 9x+1। तो 9 की बच्चों पावर फॉर्म क्या होगी, 9 की जो पावर फॉर्म है वो होगी 3 की पावर 2। तो मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो आपको अगर नहीं क्लियर तो आप साइड पे लिख सकते हो। तो मेरा काम है वैसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेसिक से लेके चलना। ये नहीं है कि मुझे मतलब बच्चों को पता है कि 9 क्या है और 16 क्या है, 8 की पावर फॉर्म क्या है। मेरा काम है मैं बच्चों को बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊं जैसे वो बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, और ये ना फील करें कि सर तो हमें पता नहीं ओवरऑल सारी बातें बता रहे हैं, बेसिक से नहीं बता रहे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, तो आपने बस करते जाना है इनको, ठीक है। बच्चों 9 को आपने क्या लिखा, 3 की पावर 2। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखें, दरमियान में प्लस ऐसे ही आ जाएगा और 216 लिखा हुआ है। अब हमें 216 के फैक्टर अभी अभी हमने ऊपर बनाए हैं, तो अगर आपको याद है 216 नहीं अभी बनाने आगे, ओके ओके सॉरी सॉरी, तो ठीक है 216 के बनाएंगे फैक्टर। बच्चों 216 के फैक्टर बनाएंगे और ये फैक्टर बहुत ही जबरदस्त होंगे, ये देखिएगा। बच्चों ये देखो 2 पे हम सबसे पहले इसको करेंगे डिवाइड, तो आपको क्या मिलेगा 108 मिलेगा, क्योंकि 216 का हाफ क्या होता है 108 होता है। तो अक्सर बच्चे इसको 118 लिख लेते हैं, तो आपने ना इसको जरा ध्यान से देखना है। तो 108 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों फिर 2 पे करेंगे तो आपको मिलेगा 54, फिर 2 पे करेंगे तो आपको मिलेगा 27। अब हमारा 2 पे नहीं होगा बल्कि 3 पे होगा, तो 3 पे करेंगे तो क्या मिलेगा 9, फिर 3 पे करेंगे तो दोबारा 3 मिलेगा और दोबारा 3 करने से आपको 1 मिल जाएगा। बच्चों इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो मैं इस 216 की जगह पे 216 की जगह पे लिखूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, या मैं डॉट का इस्तेमाल कर सकता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 3 और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो राउंड ब्रैकेट लगी हुई है इसको मैंने खत्म कर दिया और इसको भी मैंने क्या कर लिया डॉट की फॉर्म में ले लिया, और इसकी पावर में 2x-1 जो लिखा हुआ उसको मैंने एज इट यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। समझ गए बच्चों। अब ये सारी आपके पास एक टर्म है, ठीक है। ये तीनों नंबर एक ही टर्म कंसिडर किया जाएगा क्योंकि दरम्यान में प्लस लगा हुआ है। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो 54 हमारा फिक्स है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, मल्टीप्लाई। अब आप क्या करें, इस 27 को पावर फॉर्म में लिखें बच्चों। 27 की पावर फॉर्म क्या बनेगी, 27 की पावर फॉर्म बनती है 3 की पावर 3 बनती है। 27 की पावर फॉर्म 3 की पावर 3। अगर नहीं क्लियर तो आप साइड पे देख सकते हो। ये देखो, हाँ मजे की बात, ये देखो यहाँ से आगे देखो, ये आपके पास लिखा हुआ है 27 और उससे आगे आपने इसको 3 दफा 3 आया हमारे पास, तो इसका मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर पावर होल पावर एज इट इज है और होल पावर 1/3 भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में बच्चों देखो क्या करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व करना है तो 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि बेस हम वैसे ही रखेंगे 3 और 2 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2x। और अब आपने बच्चों 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। आपने क्या किया, एक्चुअली ये जो 2 था आपके पास, इसको आपने पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, फिर आपने इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 आ गया। ये आपने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद बच्चों प्लस दरमियान में वैसे ही आता रहेगा। उसके बाद देखें, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया एक दफा। अब नेक्स्ट देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों की बच्चों बेस सेम है, दोनों की बेस क्या है सेम है, और इनकी पावर को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ये देखो मैंने बेस 1 टाइम लिखी, याद है लॉज ऑफ इंडिसेस, मैंने आपको मतलब कि फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जब बेस सेम हो और आप उसमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, इनको ऐड करना है बच्चों। मैं लिखूंगा 2x पहले लिख लूंगा, ठीक है, -1 पहले लिख लेता हूं और ये जो 3 है इसको मैं लास्ट पे ले जाता हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2x -1 + 3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों। अब देखें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने 54 को दोबारा एज इट इज रखा, 54 आपके पास आ गया एज इट इज। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कटिंग करनी है। कौन सी कटिंग करनी है बच्चों, ये वाला जो 3 है और ये अंदर वाले 3 के साथ कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में पावर्स हैं और दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। जो रेसिप्रोकल नंबर्स होते हैं वो आपस में कट हो जाते हैं। तो बाकी क्या बचेगा बच्चों आपके पास ऊपर, बाकी आपके पास जो ऊपर बचेगा वो बचेगा मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा और 3 की पावर 2x बच जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खत्म कर दें आप। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें,
डिनोमिनेटर में बच्चों मैंने एक दफा ऐसे ही लिख दिया 2x प्लस 3, मैंने क्या कर दिया, एक दफा ऐसे ही लिख दिया। अच्छा अब देखें प्लस दरमियान में एज इट इज रहेगा, ये वाला प्लस, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये 2 की पावर 3 भी मेरे पास एज इट इज रहेगा और मल्टीप्लाई भी एज इट इज रहेगा। अब मैंने पहले इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों ये मेरे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 2x ऐसे ही आ जाएगा और -1 प्लस 3 क्या होगा, गेस व्हाट, जल्दी जल्दी शाबाश, -1 प्लस 3। अब कैलकुलेटर ना यूज करना शुरू कर देना, ये आपके पास होगा +2 होगा। तो अब आप बच्चों क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आप इनकी बेस सेम यूज करके पावर को सेपरेट करेंगे। याद है ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया आपको अभी मैंने बोला कि बेस सेम यूज करके पावर को ब्रेक करेंगे। ऊपर तो हम खैर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 54 हमारे पास फिक्स है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और 3 की पावर 2x भी हमारे पास ऐसे ही है। अच्छा बच्चों आपको पता है कि हमने यहाँ पे मतलब कि बेस सेम यूज करके पावर को ब्रेक करना है, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह आइडिया है कि ये काम हम कब करते हैं। जब बच्चों आपके पास ये देखो ना पावर के अंदर जब हमारे पास मतलब कि एक्सपोनेंट के अंदर या डिग्री के अंदर दो टर्म्स के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो हम क्या करते हैं, बेस सेम यूज करके पावर को ब्रेक करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो देखें इसका ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें हम बेस सेम यूज करेंगे। तो बेस आपके पास 3 है, तो 3 को हम सबसे पहले लिखेंगे 2x के साथ, ये मैंने लिखा 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई, दोबारा से बेस लिखेंगे, बेस आपके पास बच्चों क्या है, बेस आपके पास दोबारा से 3 यूज होगा और इसकी पावर आपके पास 2 है, तो हमने इसको 2 के साथ सेपरेट कर लिया। इसी को बोलते हैं बेस सेम यूज करके पावर को सेपरेट करना। ये देखो ना बेस सेम है, मतलब 3 और 3 बेस सेम है और पावर को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों दरमियान में लगाएंगे प्लस और 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। और उसके बाद यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेस सेम यूज करके पावर को ब्रेक करेंगे। तो ये देखें आपके पास बेस 3 है, तो मैं लिखूंगा बेस 3 और इसकी पावर मतलब 2x पहले ब्रेक कर लूंगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई, दोबारा मल्टीप्लाई लगाएंगे और अब दोबारा से बेस 3 लिखेंगे और उसकी जो पावर है 2 वो आप सेपरेट कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने क्या कर लिया, बेस सेम यूज करके पावर को सेपरेट कर लिया। अब आपके पास ये तीनों टर्म्स जो है वो सिंगल टर्म है, तीनों नंबर जो है वो आपके पास एज अ सिंगल टर्म है। अच्छा अब आपने करना क्या बच्चों, अब हमने ऊपर और नीचे 3 की पावर 2x को करना है आपस में कट ऑफ, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। ऊपर तो सिंगल टर्म है, नीचे से हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉमन करेंगे। तो मैंने जब ऊपर हमने इसको 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x एज इट इज लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर से वन टाइम मैंने कर लिया कॉमन। क्या कॉमन करना है, जिसको मैंने ब्लैक के साथ अंडरलाइन किया, ये मैंने कर लिया डिनोमिनेटर से कॉमन कर लिया। अब अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर जो बचेगा ना मैं उसको ब्लू मार्कर के साथ लिखूंगा ताकि मिक्स ना हो। बच्चों जो अंदर बचेगा वो आपके पास आएगा 3 की पावर 2 प्लस और एक आपके पास बचेगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई एक एंड पे आपके पास दोबारा बच्चों 3 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास बच जाएगा जो कि कॉमन नहीं है। अब ऊपर और नीचे आप कट कर दो, किस वैल्यू को कट करना है बच्चों, 3 की पावर 2x ऊपर से और 3 की पावर 2x नीचे से, जो हमने कॉमन किया है इसको हमने कट कर दिया। अब बाकी क्या बचेगा, बाकी बच्चों आपके पास जो बचेगा वो ये है, ऊपर आपके पास 54 एज इट इज, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये एंड तक फिक्स रहेगा। उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में देखें 3 की पावर 2 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होगा 9। उसके बाद इन दोनों को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। बच्चों 2 की पावर 3 क्या होता है, ये आपके पास होता है 8 और 3 की पावर 2 क्या होता है, ये आपके पास होता है 9। तो 9 को और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या होगा, ये आपके पास होगा 72 होगा। तो 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 72 और उसको मैंने यहाँ पे वन टाइम लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें नेक्स्ट, ऊपर आपके पास 54 वैसे ही आएगा और डिनोमिनेटर में अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 72 में 9 ऐड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अच्छा अब आपने क्या करना है, 9 के टेबल पे अगर आप इसको डायरेक्ट कट करें, 9 के टेबल पे अगर आप डायरेक्ट कट करेंगे तो बच्चों 9 6 आपके पास क्या होता है 54 और 9 9 क्या होता है आपके पास 81 होता है। इसका मतलब आपने इसको किस टेबल पे कट कर लिया, 9 के टेबल पे। तो बाकी आपके पास बचेगा 6 और 9। अब आप इसको दोबारा कट कर दो 3 के टेबल पे, तो ऊपर आपके पास बच्चों आएगा 3 2 6 और 3 3 9। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा,
2/3, ये हमारे पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, इसमें पहले पावर फॉर्म में लिखना है, पावर फॉर्म में लिखने के बाद आपने बेस सेम यूज करके पावर को सेपरेट करना है, उसके बाद हम नीचे से कॉमन करेंगे और ऊपर नीचे कट कर देंगे। ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन इसका, मतलब कि सेकंड वाला पार्ट। और नेक्स्ट हम इसके चलते हैं थर्ड वाले पार्ट में, तो वो भी सेम ऐसे ही है और इम्पोर्टेंट काम है। तो सिंपल तरीका आपको बताऊंगा बच्चों, ये देखो सिंपल मेथड है क्या इसका। आप सबसे पहले देखो कि आपके पास ये क्या है, एक रेडिकल फॉर्म है। जो रेडिकल फॉर्म है उसको हम करेंगे, इसको फिलहाल हम फिक्स रखेंगे। तो और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो 216 है इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 216 के फैक्टर अभी अभी हमने बनाए यहाँ पे, तो हम यही यूज करेंगे बच्चों। 216 के फैक्टर क्या बनाए हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, किसकी जगह लिखूंगा, 216 की जगह पे। ये लो मैंने डायरेक्ट बच्चों इसकी जगह पे 216 की जगह पे लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने, बल्कि अब फ्रैक्शन तो हमारी रहेगी नहीं, हम इसको पहले चले मैं एक दफा ना इसको अरेंज कर लेता हूँ बच्चों। 216 ऐसे ही लिखा और उसकी पावर 2/3 ऐसी रहेगी, मल्टीप्लाई बच्चों 25 और इसकी होल डिग्री 1/2 ऐसे ही है। अच्छा अब आप देखें डिनोमिनेटर में बच्चों क्या लिखा हुआ है, 0.04 होल पावर -3/2। तो मैंने आपसे बोला कि जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर इसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव होगी तो उसको हमने प्लस करना है, उसकी पावर को हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है। तो आप क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाओगे और जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो होल पावर है वो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मतलब +3/2 हो जाएगी। समझ के बाद सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है आपने ये वाला यहाँ पे काम करना है, इसको यूज करना है और ऊपर स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब आप बच्चों इसको लिखो, 216 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा और होल पावर आपके पास 2/3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब बच्चों 25 को क्या लिखेंगे, पावर फॉर्म, इसकी पावर फॉर्म होती है 5 की पावर 2 होती है और होल पावर बच्चों आपके पास 1/2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर लिखेंगे, अगर आपको लोगों के पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे वाला कैलकुलेटर नहीं है तो कोई इशू नहीं, हम बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हमें डेसिमल पॉइंट खत्म करके इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है। डेसिमल पॉइंट के नीचे आप क्या लगाओगे, 1, आफ्टर डेसिमल पॉइंट उतने आप 0 लगाओगे। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 4/100। आप इनकी ना ऊपर नीचे डायरेक्ट कटिंग कर लें तो ये आपके पास क्या आएगा, 4 1s और 4 25 क्या होता है, ये आपके पास होता है 100। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख लूंगा, 1/25। बच्चों ये देखो मैंने लिखा 1/25, होल डिग्री मेरे पास 3/2 ऐसे ही रहेगी। इस स्टेप की समझ आई होगी आपको, उम्मीद तो है बच्चों। अब देखें मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, किसमें, मैंने इसको चेंज कर दिया फ्रैक्शन के अंदर। अब देखें नेक्स्ट बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको करना है डिवाइड। अब आपने ना पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें पावर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो 2/3 है वो इस 3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आपने जो पावर्स हैं उनको सेपरेट करना है। पावर को अंदर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, मैंने इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आप देखें बच्चों ये आपके पास डायरेक्ट वैसे आपस में कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास 5 की पावर 1 बच जाएगी। तो आप 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे आप 1 की पावर आपके पास 3/2 है तो 1 वैसे ही रहेगा, 1 की कोई भी पावर ले लेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और आप डिनोमिनेटर में देखो 25 है, तो बच्चों 25 को मैंने लिखा 5 की पावर 2 और क्योंकि पावर फॉर्म में लिखा इसके साथ इसकी पावर को मैंने कर दिया सेपरेट, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसकी पावर क्या है, 3/2 है, तो वो डिनोमिनेटर में इसी के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे। अच्छा अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने इसको थोड़ा सा फोकस करना है, समझ लेना है कि कैसे पावर फॉर्म बनानी है और कैसे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बच्चों ये 3 से 3 कट कर दो, ये 2 से 2 कट कर दो। ठीक है, इधर से ये वाला 2 इस 2 के साथ आप कट कर दे तो बाकी क्या बचेगा, ये देखें बाकी बच्चों ये 2 की पावर 2 बच गया, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 2। अच्छा उसके बाद देखें बच्चों ये 3 की पावर 2 बचेगा, मैंने लिख लिया 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेरे पास ये 5 बचेगा, वो एज इट इज आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे नीचे बच्चों 5 की पावर 3 बचेगा, तो 1/5 की पावर 3 बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या कर लिया, इनको इस तरह से लिख लिया। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 3 की पावर 2 क्या होता है, ये आपके पास होता है 9, और बच्चों इसके साथ लिखा हुआ है 5, तो ये मेरे पास 5 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 1 बच्चों 5 की पावर 3 क्या होता है, जल्दी से बताइएगा बच्चों। 5 की पावर 3 का मतलब 15 नहीं है, बल्कि इसका मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 125 बनेगा। ऊपर स्क्वायर रूट हम एज इट इज लेते रहेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, इन तीनों वैल्यूज को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो आपने जब इन तीनों टर्म्स को आपस में, इन तीनों वैल्यूज को किया आपस में मल्टीप्लाई, 4 × 9 ये आपके पास 36 होता है। 36 को आप दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होगा 180। ठीक है, अब 180 और 180 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, और इसके साथ डिवाइड कर दो 125 को। समझ गए बच्चों, क्या कर दिया आपने, 125 को कर दिया आप डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या करना है। अब 180 को और 125 को आप सेम टेबल पे कट करोगे तो आपको ऊपर बच्चों मिलेगा 36 और नीचे मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। आपने सेम टेबल पे इसको सॉल्व मतलब के करना है, कट करना है, और 5 के टेबल पे आपने मतलब इसको कट करना है, डिवाइड करना है। 180 5 के टेबल पे कट होगा तो यहाँ आपको 36 मिल जाएगा, और 120 को कट करेंगे 5 पे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 और 36। अच्छा, अब बच्चों जरा मुझे बताओ कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 36 का स्क्वायर रूट मेरे पास होगा 6 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास, ये 5 होगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आई तो आप क्या करें, आप दोनों का जो स्क्वायर रूट है उसको कर दो सेपरेट। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट सेपरेट और 25 का सेपरेट। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद 25 का क्या होगा बच्चों, वो आपके पास 5 होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन बच गया जो कि इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे एक फार्मूले का पता होना चाहिए। अब फार्मूला कौन सा है, फार्मूला आपके पास सेपरेट क्यूब का फार्मूला है जो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे या पढ़ लिया है। तो बच्चों फार्मूला कौन सा है, ये देखो फार्मूला आपके पास है ए क्यूब नहीं, चले मैं एक्स क्यूब ले लेता हूँ। यहाँ पे ए लूंगा तो वो मिक्स हो जाएगा बच्चों, ए का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस ये मेरे पास आएगा वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब जरा गौर करें, अब इसका फार्मूला क्या होता है, आपके पास होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ फिर प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे एंड पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों फार्मूला हम लिखते कैसे हैं, ये देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, तो मैंने क्या लिखा उसको एक्स प्लस वाई सेम पावर के साथ, मतलब कि जो अंदर पावर है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, उस पावर के साथ मैंने एक्स प्लस वाई लिखा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, अब आपने इन वैल्यूज को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो मैं जब इनको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, ये देखिएगा बच्चों। मैंने इसको बैक इस मतलब के फॉर्म में चेंज करना है, मुझे ये वाली चीज दी गई है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, ये देखें, मैं इसको लिखूंगा a 1/3 प्लस b 2/3। तो ये जो मेरे पास ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है और ये मेरे पास सेकंड टर्म है। जैसे ये मेरे पास फर्स्ट टर्म एक्स है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास वाई है। अब मैंने इसको अंदर लिखना है। अब अंदर जब मैं लिखूंगा इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो मतलब एक्स है, एक्स का मतलब ये आपके पास फर्स्ट वाली टर्म है। तो फर्स्ट वाली टर्म है मेरे पास 1/3, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास दोबारा एक्स है, दोबारा एक्स का मतलब क्या है, a की पावर 1/3। उसके बाद बच्चों क्या है, फार्मूले के अंदर y है, तो y का क्या मतलब है, y आपके पास ये सेकंड टर्म होती है, तो सेकंड टर्म का मतलब ये मेरे पास है 2/3 है। ठीक है, अब लास्ट पे देखें, लास्ट पे क्या है, लास्ट पे आपके पास बच्चों फार्मूले के अंदर है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वैसे ही रहेगा, और y आपके पास क्या है, y आपके पास है ये b और उसकी पावर 2/3, और उसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों,
क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। अगर आपको ये फार्मूला क्लियर है, आपने उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा। अब देखें, जरा गौर करें, अब मैं अगर आपको मैच करवाऊं कि ये वाली वैल्यू और ऊपर जो हमें क्वेश्चन दिया गया क्या वही बनता है। अब ये देखो ना, ये वाली वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई, ठीक है, सेम वही हमने लिख दी। अब अंदर देखते हैं। अब बच्चों ये देखो लिखा हुआ है a की पावर 1/3 होल स्क्वायर। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये 2 1 जा 2, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये देखो a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 ये लिखा हुआ है। समझ गए, हमने क्या किया, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। अब उसके बाद देखो a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 लिखा हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है बच्चों, b की पावर 4/3। तो ये देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो b मेरे पास वैसे ही रहेगा और ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। तो ये वही चीज है जो आपको क्वेश्चन के अंदर देगी। इसका मतलब जस्ट ये है कि आपने क्या किया, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया। अब मुझे बताओ कि ये किसकी फॉर्म बनेगी, किसका सेपरेट क्यूब बनेगा। बच्चों एक हमारे पास ये वाली टर्म है, दूसरी आपके पास ये वाली टर्म है। ये इनको हम लिखेंगे, ये देखो a का होल क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का होल क्यूब बन जाएगा, दरम्यान में आएगा प्लस। अब उसके बाद इसका हम ले लेंगे होल क्यूब, क्योंकि ये आपके पास लिखेंगे 2/3 और इसका होल क्यूब आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। ये है आपके पास एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है, और इसको हमने आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। अब ये बच्चों 3 के साथ तो 3 कट हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे भी 3 से कट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपल ये आपके पास बच जाएगा b² बच जाएगा। तो यही आपके पास बच्चों इसका क्या है, यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो कोई मुश्किल नहीं है चीज, जरा भी मतलब आप ये ना समझें कि पता नहीं ये कैसे सर ने समझा दिया। हमने बच्चों सिंपल एक काम करना है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल हमें करना क्या, हमें ये वाला एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये फार्मूला आपको याद है, मुझे 110% इस बात की गारंटी है, मैं श्योर हूँ कि आपको ये वाला फार्मूला याद है। आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों इन वैल्यूज को एडजस्ट करना है। जस्ट हमने क्या करना है, हमें a और b चाहिए, तो a ये है और b ये है। उसके बाद आगे आपने सारा ऐसी तरह लिख देना है, जो a होगा उसकी पावर 2 ले लेनी है और जो एंड पे b होगा उसकी पावर भी 2 ले लेनी है, और अंदर आपने क्या कर देना है, अंदर आपने इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास फार्मूला इसका बन जाएगा। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म का होल क्यूब अलग कर देना और सेकंड टर्म का होल क्यूब सेपरेट कर देना, और क्यूब से कट हो जाएगा 3 तो आपके पास ये बाकी आंसर आ जाएगा। बच्चों ये था आपका आज का जो लेक्चर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। तो उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसी जोश और जज्बे के साथ आपने इसको तैयार करना है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के